हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में है। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक आई वांट टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़। दिल्ली के अंदर आरटीपीसीआर का कॉस्ट गवर्नमेंट ने 2400 से कम करके 800 रुपीज़ कर दिया है। तो जो हमारा एक कंफ्यूजन रहता है कि मैं एंटीजन करूँ या आरटीपीसीआर करूँ, क्योंकि आरटीपीसीआर का कॉस्ट इज 2400 एंड एंटीजन इज यूजली फ्री। तो नाउ इट्स इजी फॉर मी टू चूज कि 800 रुपीज आई कैन स्पेंड कि एक मैं बेटर टेस्ट करा सकता हूँ जिसकी सेंसिटिविटी और टेस्ट का पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू के टेस्ट में कोरोना का पकड़े जाने का चांस ज्यादा है। तो अब आरटीपीसीआर आई बिलीव कि सस्ता होने की वजह से और ज्यादा फ्रीक्वेंट होने लगेगा। तो अब आरटीपीसीआर के बारे में कुछ जानना जरूरी है और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमन चीज जो पेशेंट को आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों पता है, दैट इज सीटी वैल्यू ऑफ आरटीपीसीआर। पेशेंट बोलता है कि फोन करके, डॉक्टर साहब मेरा कोरोना आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया है और मेरी सीटी वैल्यू ये है। तो एक एक टेस्ट की जितनी नॉलेज पेशेंट को नहीं होनी चाहिए वो पेशेंट को है, क्योंकि वो उससे कंफ्यूज ज्यादा होगा, मिसलीड ज्यादा होगा और उसको उसका डिटेल समझना है। तो क्या सीटी वैल्यू एक्चुअली मेरे को उतनी इंफॉर्मेशन देती है जितनी पेशेंट समझता है? क्या उसकी मेरी कोरोना की सिवियरिटी से कोई कोरिलेशन है? क्या उसकी मेरी इन्फेक्टिविटी से कोई कोरिलेशन है? तो ये सब क्वेश्चंस आंसर करने बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि पेशेंट कंफ्यूज ना हो, पेशेंट मिसलीड ना हो और उसको एक फैक्ट्स पता चले। बट इतना ये पेशेंट को अंदर तक पता है कि मुझे दे फील सो कॉन्फिडेंट कि नो आई आई नो इट एंड दिस इज ट्रू। तो इसका मैं आपको एक एविडेंस बेस्ड एक एक्सप्लेनेशन से समझाऊंगा और इसका लिंक मैं आपको आईसीएमआर जो हमारी नेशनल गाइडलाइंस हैं वो सीटी वैल्यू आरटीपीसीआर के बारे में क्या कहता है वो हमें समझना होगा। ओके, तो सीटी वैल्यू पहले तो ये समझेंगे कि होता क्या है। सीटी वैल्यू बेसिकली आपका एक आरटीपीसीआर का एक आप मोड बोल लीजिए कि जिसमें मुझे ये पता चलता है, जिसमें मैं अपना कोरोना वायरस को डिटेक्ट करता हूँ। तो सीटी वैल्यू बेसिकली होता है कि आपका वो कितनी बार साइकिल में घूमा वायरस हमें उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो अगर मेरा वायरस बहुत ज्यादा है तो उसको कम बार घुमा के ही मैं वायरस को पकड़ सकता हूँ, साइकिल थ्रेशोल्ड। बट अगर मेरा वायरस बहुत कम है तो मुझे उसको बहुत सारी साइकिल्स में घुमाना पड़ेगा ताकि मैं उसको डिटेक्ट कर सकता हूँ। तो आइडियली स्पीकिंग एक सीटी वैल्यू का हम मोटा मोटा ये मतलब समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा मेरा सीटी वैल्यू होगा उतनी बार मेरे को साइकिल चला के वायरस को डिटेक्ट करना पड़ा, तो मे बी उतना कम वायरस है। और जितना मेरा कम सीटी वैल्यू है उतना मेरा ज्यादा वायरस है। तो बेसिकली इट इज अ इनवर्स कोरिलेशन। सीटी वैल्यू हाई मतलब कम वायरस, सीटी वैल्यू लो मतलब ज्यादा वायरस। ओके, तो सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है कि ओके सीटी वैल्यू अगर मेरी ज्यादा है तो मेरी बॉडी में वायरस कम है, मेरी बॉडी में वायरस अगर कम है तो मे बी मुझे डिजीज हल्की होगी। बट दिस इज नॉट ट्रू। आईसीएमआर ये बहुत ही क्लियर, आईसीएमआर एंड मल्टीपल स्टडीज आर देयर जो बताते हैं कि सीटी वैल्यू और वायरस की बीमारी का, वायरस की इन्फेक्टिविटी का कोई मतलब नहीं। इसका रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसे एक एनालॉजी से समझते हैं कि बेसिकली अगर सपोज मेरे को एलर्जी है किसी चीज से, अगर मेरे को मान लो किसी एक दवाई से एलर्जी है, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं उसकी 50 गोली खाऊंगा तभी मुझे एलर्जी होगा। अगर मैं उसकी एक गोली भी खाता हूँ तो हो सकता है मुझे एलर्जी हो जाए, क्योंकि वो मेरी गोली की प्रॉपर्टी नहीं है, वो ये है कि उस गोली को मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। सेम चीज कोरोना में होता है। कोरोना में वायरस एक पार्ट है, वायरस हमारी बॉडी में जाता है, वायरस उस वायरस के अगेंस्ट मेरी बॉडी एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है जो उससे लड़ाई करता है वायरस से। अब वो कितना इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी ये वायरस लोड पे डिपेंड नहीं करता। और मेरी बॉडी में हो सकता है कि वायरस कम गया है लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आ गया। तो वहां पे मेरी सिवियरिटी का हमें ये समझना है कि वायरस की क्वांटिटी और मेरी सिवियरिटी दो अलग अलग चीजें हैं। ऐसे पेशेंट्स भी होंगे जहां वायरल लोड ज्यादा है यानी कि सीटी वैल्यू कम है लेकिन दे आर मोर सीरियस। लेकिन ऑन द अदर हैंड ऐसे लोग भी होंगे जहां पे वायरल लोड आपका ज्यादा था लेकिन बीमारी कम सीरियस है। तो सीटी वैल्यू यानी कि वायरल लोड का मेरी बीमारी से नंबर वन की कोई कोरिलेशन नहीं है, हमें ये समझना। नाउ ये दिस वाज अबाउट कि सीटी वैल्यू अगर मेरा एक ठीक टेस्ट भी है बट वो मुझे सिवियरिटी नहीं बताएगा। दूसरा पॉइंट आता है क्या सीटी वैल्यू एक्चुअली में मेरे को वायरल लोड बताता है। देयर आर मेनी 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 प्रॉब्लम्स इन दैट।
अब आपको ये समझना है कि सीटी वैल्यू मेरी बॉडी का वायरल लोड नहीं बता रहा, वो मेरे सैंपल का वायरल लोड बता रहा है। अब सैंपल, अगर आप में से कभी भी किसी ने कोरोना सैंपल अपना दिया है या किसी का देते हुए दिखा है, तो आपने देखा होगा कि वो नोज के अंदर आपके एक स्टिक सी डालते हैं, उसको स्क्रेप करते हैं और वहां से वो सैंपल रिट्रीव करते हैं। सेम वे वो आपके थ्रोट से भी कर सकते हैं। तो पहले ये समझिए कि थ्रोट के सैंपल और नोज के सैंपल में सेम पेशेंट के सेम डे में सीटी वैल्यूज कैन बी डिफरेंट। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो नोज से लिया है और उसका गले से लिया है तो सीटी वैल्यू का कोई कंपैरिजन नहीं बचा उसके अंदर। दूसरी चीज, जब हम उसको नोज से स्क्रिपिंग लेते हैं तो आपने देखा होगा कि वो कितना अनकंफर्टेबल होता है। कुछ पेशेंट्स उसको कन्वीनियंटली करा लेते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स उसको हाफ उसमें जाने के बाद ही या पूरा स्क्रिपिंग होने से पहले ही उसका हाथ पुल कर देते हैं कि आई फील वेरी अनकंफर्टेबल और मैं ये टेस्ट नहीं करा सकता, मतलब कंप्लीट नहीं करा सकता। तो उसमें आपका सैंपल तो आया, बट सैंपल हो सकता है कम आया हो। जब सैंपल कम आएगा तो वायरस भी कम आएगा, वायरस कम आएगा तो आपका सीटी वैल्यू हाई हो जाएगा, विच में नॉट बी अ ट्रू केस। तो सैंपल में प्रॉब्लम हो सकता है। देन इट कैन वेरी फ्रॉम किट टू किट। ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया के अंदर पीसीआर टेस्ट एक सेम किट से हो रहा है। किट इंपोर्टेड किट्स भी हो सकती हैं, इंडिया का किट भी हो सकता है, इंपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हो सकता है, अलग अलग कंपनीज की किट हो सकती है, और उनका जो डिटेक्शन रेट है, उनका जो सीटी वैल्यू का इंटरप्रिटेशन है, वो अलग भी हो सकता है। देर इज नो स्टैंडर्डाइज्ड वो कि हम बोल सकें कि ओके एक एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मैं सीटी वैल्यू दे रहा हूँ। तो किट का प्रॉब्लम हो सकता है। देन देर कैन बी अ प्रॉब्लम कि बेसिकली कोई सा हॉस्पिटल है जहां पर कोरोना पीसीआर टेस्ट इन हाउस हो रहा है, कि उसी हॉस्पिटल के अंदर टेस्ट हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जहां पर इन हाउस नहीं होता, वो सैंपल को दूसरी जगह पे भेजते हैं। सपोज किसी का एक स्मॉल टाउन या गांव के अंदर हुआ है, वहां से वो 6 घंटा 8 घंटा दूर किसी मेन सिटी में जाके अपना कोविड टेस्ट उसका सैंपल प्रोसेस होगा। तो वहां पे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन उसका सीटी वैल्यू या वायरल लोड थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। इसमें और भी बड़े फैक्टर्स हैं, जैसे टेक्नीशियन जो उसको इंटरप्रेट कर रहा है या जो लैब उसको कर रही है, उसकी वजह से आपका सीटी वैल्यू चेंज हो सकता है। तो सीटी वैल्यू एक बहुत ही अनरिलायबल टेस्ट है, अनरिलायबल आपका फाइंडिंग है, जो पेशेंट को नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि उससे पेशेंट क्या सोचता है, ओके, बट दिस वी सी इन द हॉस्पिटल वेरी ऑफनली। पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा सीटी वैल्यू 30 है, मेरा सीटी वैल्यू 24 के ऊपर है, मेरा वायरस कम है, मैं इतना इन्फेक्टिव नहीं हूँ, मुझे इतनी सिवियर बीमारी नहीं है। बट वी सी इन एवरीडेज प्रैक्टिस कि सीटी वैल्यू ज्यादा होने के बाद भी पेशेंट आईसीयू में पहुंच जाते हैं, और सीटी वैल्यू कम वाले पेशेंट भी होम आइसोलेशन घर पे ठीक हो जाते हैं। तो सीटी वैल्यू का कोई कोरिलेशन। तो आई थिंक ये सारे फैक्ट्स हमें क्लियर हैं कि हमें सीटी वैल्यू, हमें अपना पीसीआर टेस्ट को सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव की तरह देखना है। हमें उसको इंटरप्रेट नहीं करने की ट्राई करना है कि मेरा सीटी वैल्यू से मैं इन्फेक्टिव नहीं हूँ या मैं सीटी वैल्यू से सिवियर नहीं हूँ। सीटी वैल्यू के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और ये इट्स नॉट जस्ट माय व्यूज, इट इज अबाउट आईसीएमआर एंड मल्टीपल स्टडीज जो इस चीज को डिसअप्रूव करती है। तो हमें सीटी वैल्यू से नहीं कंफ्यूज होना है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, और अपने डॉक्टर के ऊपर इंटरप्रिटेशन छोड़नी है। अपने क्लिनिकल सिम्टम से हमें अपनी सिवियरिटी जज करनी है, जो हम वीडियो 1 में माइल्ड मॉडरेट सीवियर की क्लासिफिकेशन में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड। बेसिकली माइल्ड है अगर मेरा सैचुरेशन 95 से ऊपर है, चाहे सीटी वैल्यू कुछ भी हो, बट मेरा सैचुरेशन जब तक ठीक चल रहा है, मेरा फीवर उतर गया है, आई शुड नॉट बी वरी। और अगर मेरा सैचुरेशन फॉल कर रहा है, चाहे मेरी सीटी वैल्यू मेरे को कम वायरल लोड भी बता रहा है, तब भी मुझे आइसोलेट होना जरूरी है। एंड आइसोलेशन 17 डेज पूरा करना है। पेशेंट कहता है मेरी सीटी वैल्यू सर ज्यादा है, मेरी इन्फेक्टिविटी कम है, मुझे शायद आइसोलेट होने की या 17 डेज पूरे करने की जरूरत नहीं है, मैं 10 डेज में काम चला सकता हूँ, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपको कोविड है, आपको 17 डेज जो गाइडलाइंस कहती हैं उसके हिसाब से आइसोलेट होना कंपलसरी है, एंड उसमें सीटी वैल्यू का कोई कनेक्शन नहीं। आई थिंक दिस इज ऑल। तो आप आई थिंक ये समझ गए हैं। बाकी अगर देर इज सम कंफ्यूजन लेफ्ट या देर इज सम डिलेमा लेफ्ट कि नहीं सीटी वैल्यू का तो डेफिनेटली कोई कोरिलेशन होता है, तो यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वो आईसीएमआर का डॉक्यूमेंट है विच दे रिलीज्ड इन अगस्त दिस ईयर ओनली, एंड दे कंक्रीटली सेड कि सीटी वैल्यू का किसी चीज से सिवियरिटी, इन्फेक्टिविटी, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। पीसीआर टेस्ट आपका क्वालिटेटिव टेस्ट है, वो क्वांटिटेटिव टेस्ट नहीं है। तो यू कैन चेक द डॉक्यूमेंट। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई वुड बी हैप्पी टू आंसर।